देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज लाइव। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल। ये है गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ मेरे साथ है मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं मौसम को लेकर। नो डाउट कि मौसम के साथ साथ वादी कश्मीर में लगातार, जी हां, इस महीने या पिछले महीने को लेकर बात करें तो सरतरीन रातें और साथ ही साथ बर्फीला मौसम और चिलाई कलान का वक्त, चिलाई कलान का टाइम, और इस चिलाई कलान के बीच में आज 25 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। यानी 25 साल पहले वादी कश्मीर में जिस तरीके का मौसम होता था, हेवी स्नोफॉल के बाद आइसिकल्स, फ्रोजन एटमॉस्फेयर, फुल स्लिपरी, यानी पानी की किल्लत, बिजली की कटौती, और वही सिचुएशन आफ्टर 25 ईयर्स यानी 3 डेकेड्स के बाद आज फिर से वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है। खासतौर पे कश्मीर में दिखाई दे रही है। इस साइड चिलाई कलान जो कि 40 डेज ऑफ हार्श विंटर होता है, और सब लोग जानते हैं कि फेरन और कांगरी इसमें याद आती है, और खास तौर पर चिलाई कलान को सपोर्ट करने के लिए, यानी इससे बचने के लिए जो सर्दी की शदीद लहर होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए फेरन और कांगरी का इस्तेमाल होता है। मगर इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं जबकि आपने देखा कि डल झील पूरी तरह से फ्रीज हो गई, और उसके बाद कितनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई, खुसूसन डल झील को लेकर। इन दैट सराउंडिंग्स जो भी वहाँ रहते हैं डल डिवेलर्स, जो उस डल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हाउस बोट वाले, शिकारा वाले, या इन दैट डल एरिया के जो मीरबरी का इलाका है, या नगीन साइड से मैं बात करूं तो जितने भी कनेक्टेड एरियाज है जो कि डल के साथ जुड़े हैं, वहां पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां आई, क्योंकि डल फ्रोजन सिचुएशन में चला गया। नुकसानात काफ़ी ज़्यादा हुए, चलने फिरने में, बाहर निकलने में, इनफैक्ट दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए कि लावडा डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ है। उनको पहले ही बताया गया था कि इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो डल को आप पहले से ही क्लियर करें, मगर बाद में जब डल पूरी तरह से फ्रीज हो गया तो बाद में मुश्किलात बढ़े, और उसके बाद कोई मशीनरी काम नहीं आई, जो कि करोड़ों रुपए की मशीन लावडा डिपार्टमेंट के पास है। दूसरी जानिब बात करें तो शहर श्रीनगर का हाल भी बेहाल हुआ, क्योंकि हमने खुद देखा, ग्राउंड जीरो पर हम रिपोर्ट कर रहे थे, और मेन फ्लाईओवर जो है रामबाग ब्रिज, उसको भी साफ नहीं किया गया। 2 दिन तक वो वैसे ही पड़ा रहा, बर्फ से ढका हुआ था, और सड़कों का हाल बेहाल रहा। इन बिटवीन सराउंडिंग्स, जहां आपके डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, जहां पर आपका सेक्रेटरीट है, जहां पर आपके जितने भी पावर डिपार्टमेंट के ऑफिस है, या जो भी दीगर कनेक्टेड ऑफिस वहां पर है, चीफ एंड मैकेनिकल डिवीजन या बाकी, तो हमने देखा कि पूरा जो एरिया था वहां पर सड़कों से प्रॉपरली बर्फ नहीं हटाई गई। वजूहात सबने आखिरकार पूछा कि इस बारी खामोशी क्यों, भाई इतना सन्नाटा क्यों है, तो हर कोई परेशान हो गया। उसके बाद हमारे म्यूनसिपैलिटी को लेकर बात करें, एसएमसी श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी पर भी सवाल खड़े हुए, और उसके बाद आपने देखा कि श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी के जो मेयर है जुनैद आसिम मुत्तू, उनका मानना था कि मैन एंड मशीनरी बहुत कम है, और मशीनरी जो है वो बहुत पुरानी है, जो डिफंग हो गई है। नए मशीनरी के बारे में सोचना चाहिए। जहां 15,000 गलियां हैं वहां 15 मशीनें क्या काम करेगी साहब। तो इस तरह के सवाल भी खड़े हुए, जवाब भी मिले, मगर आखिरकार जमीनी सतह पर हमने लाइफ पूरी डिफंग देखी। मगर अब इस वक्त 22 तारीख से लेकर, यानी कल से 25 के बीच एक WD फिर से वेट स्पेल हिट होगा, जो जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख पहाड़ियों पर, पीर पंजाल रेंज, या खासतौर पर देखा जाए हिमालयन बेल्ट को कवर करेगा, और अच्छी खासी बर्फबारी के इम्कानात है, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सोनम लोटस, या अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे अफसरान जिनका मानना है, जो प्रॉपरली सैटेलाइट के थ्रू ये सारी रेंज देखते हैं कि किस तरीके की WD हिट होगी, कहां पर रुकेगी, कब तक ठहरेगी। तो इस तरीके की खबर आ रही है, मगर इस खबर को लेकर जमीनी राब्ता जो है इस पर भी असर पड़ेगा, और हवाई राब्ते पर भी असर दिखाई देगा। यानी नेशनल हाईवे देखते हैं, थोड़ी सी बर्फबारी, बारिश क्या होती है, शूटिंग स्टोन्स, लैंडस्लाइड्स, उसके बाद रास्ता बंद। और आप देखते हैं जब स्पेशली विंटर्स में होता है तो कई सारे मुसाफिर फंस जाते हैं, कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है, और उसमें ब्लैक मार्केटिंग के भी मामला दिखाई देते हैं। किसी को कमरा चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, 100 रुपए की चीज 1000 रुपए तक पहुंच जाती है। और सवाल भी खड़े होते हैं कि डिपार्टमेंट आखिरकार कर क्या रही है, क्या सरकार को इस चीज का नजर नहीं है। और दूसरे साइड से अगर देखा जाए, लोगों ने अक्सर बेशतर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। एयरलाइंस के मामला को लेकर आपने देखा, हवाई राब्ता कट जाता है, मुनकता हो जाता है, उसके बाद 5,000 रुपए की टिकट 20,000 में चली जाती है। और लास्ट टाइम एक स्कैंडल भी सामने नजर आया, जिसमें 8 ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया, FIR भी लॉन्च हुआ, और किस तरह के मामला थे वो आपने खुद देखे, जिसमें सुनने में आया कि एयरलाइंस के मैनेजर भी उसमें इन्वॉल्व थे ब्लैक मार्केटिंग को लेकर, जो कि एयरलाइंस की टिकट्स के साथ फ्रॉड कर रहे थे। तो इन बिटवीन दैट सिचुएशन, जब हम देखते हैं कश्मीर में स्नोफॉल या इस तरह की सिचुएशन आती है, तो इस बारी
खबर यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले से ही पूरे अलर्ट कर दिया गया है डिपार्टमेंट्स को, यानी स्नो क्लियरेंस मशीन्स को लेकर बात की गई है, सड़कों के बारे में बात की गई है, या हुकअप के बारे में बात की गई है, गेयरअप के बारे में बात की गई है कि अगर इस तरह की आफत वादी कश्मीर में फिर से खड़ी हो जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गेयरअप का मामला खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और अगर स्नोफॉल फिर से हो जाती है और 31 तारीख तक ये चिलाई कलान भी है, तो इन बिटवीन अगर फिर से बर्फबारी ऐसी हो जाती है तो और भी लाइफ डाल डिफंग हो सकती है। मगर इस बारी डिविजनल कमिश्नर की सदारत में एक मीटिंग भी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के सदारत में एक मीटिंग भी हुई, जिसमें कई अफसरान को बुलाया गया और उन्हें पहले से इतला दी गई है कि जितने डिप्टी कमिश्नर्स हर एक जिले के हैं उनको बताया गया है कि वो पहले से ही तैयार रहे। तो यहां पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर पहले से ही मालूम पिछले बारी भी था कि बर्फबारी होगी या इस तरह की हालात होगी, तो उस वक्त भी बताया गया था कि हम लोग रेडी हैं, स्क्वाड तैयार है, गियर अप कर दिया गया है। मगर बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लेकर मैं बात करूं तो मशीनरी और स्नो क्लियरेंस और कटर मशीन्स कहां थे, और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो बैड इंप्रेशन पड़ा टूरिज्म को लेकर पड़ा, क्योंकि टूरिस्ट कश्मीर में इस वक्त बहुत ज्यादा है। हमने देखा एयरपोर्ट से लेकर हैदरपोरा तक जैम था और बर्फ को नहीं हटाया गया था। ट्रैफिक जैमिंग की वजह से टूरिस्ट को चल के पैदल मार्च करने के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ा। और हमने खुद देखा कि जो एयरपोर्ट, जी हां, श्रीनगर सिटी की एक पहचान है रोड, उसको टोटली डिफंग कर दिया गया था, उसको टोटली वेस्ट कर दिया गया था, क्योंकि हमने देखा कि जिस चैनलाइजेशन के साथ उसमें काम होना चाहिए था वो इंप्रेशन एक बैड इंप्रेशन जा रहा था। जब मैंने एक रिपोर्टर से बात की, उनका मानना था पैसा खर्च करने के बाद कश्मीर आते हैं, मगर यहां पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, और जब मैं वापस जाऊंगी तो वहां कहूंगी कि एटलीस्ट भाई वहां मत जाना, क्योंकि एयरपोर्ट से सिटी तक हाल बेहाल है। तो एक साइड से अगर बड़े बड़े दावे बुलंद करती है गवर्नमेंट इस वक्त, और टूरिज्म पर आज आपने देखा कि पार्लियामेंट डेलीगेशन जो है इस वक्त कश्मीर में है और 31 लोगों की सदारत में, यानी जो डेलीगेशन, जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स यहां आए हुए हैं, और डिफरेंट ट्रेड, ट्रैवल, टूरिज्म को लेकर बात चल रही है, और कई सारे सवालात। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मुलाकात की, उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने भी बात की पैकेज को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। मगर जबकि आप अटेंशन दे रहे हैं तो पहला अटेंशन देने के लिए आपको शहर का हाल जानना जरूरी है, और शहर की सड़कें, और सिचुएशनली अगर जब शहर इस तरह का इफेक्ट होता है तो उस वक्त एक इंप्रेशन टूरिस्ट, एक सयाह को लेकर क्या होता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर कश्मीर में टूट गई थी। पहले आपने देखा कुछ ऐसे वाकयात बने, 370, फिर कोरोना, लॉकडाउन, पूरा डिफंग। कॉम्पनसेशन के मामला हमने देखे, हजार रुपए अकाउंट में किसी को डाला गया है, मगर किसी को नहीं डाला गया है। मगर आखिरकार जबकि इकोनॉमी क्रश होती है तो स्टेट डाउन हो जाती है, और स्टेट की सबसे बड़ी बैकबोन होती है इकोनॉमी। जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तभी आपकी सड़कें, तभी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हैं। मगर आज जो डेलीगेशन आया है तो वो टूरिज्म पर बात कर रहा है, टूरिज्म को लेकर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि कई सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, डिस्कशन भी हुआ है, जमीनी सतह पर कितना काम होगा। और उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बनता है 4G इंटरनेट सर्विस का। अगर 4G को लेकर बात करें तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिसीजंस ले रहे हैं, मगर कश्मीर के शहर श्रीनगर में 4G अभी तक बंद पड़ा हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 5G सर्विसेज फाइबर के थ्रू चल रही है और एक प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मगर एक टूरिस्ट को अगर ये 4G सर्विस मिल जाए, लोकल को अगर मिल जाए, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और काम के साथ साथ इकोनॉमी भी बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरनेट पर इस वक्त जमाना है, इंटरनेट पर दुनिया चल रही है और 5G की बातें कर रहे हैं। मगर हम अभी भी इस सिचुएशन में 2G को लेकर ही सरवाइव कर रहे हैं। एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, अभी आप देखिए ऑनलाइन प्रोसीजर्स को लेकर बात करें, टूरिज्म एंड ट्रेड को लेकर बात करें तो पैकेजेस जो है वो मैक्सिमम इंटरनेट से ही इंसान देखता है। और सबसे बड़ी स्पेल जो है सोशल नेटवर्किंग की, एक मैसेज को प्रमोट करने की टूरिज्म को लेकर, दैट इज योर 4G, दैट इज योर इंटरनेट, जो अभी भी बंद पड़ा है। स्टिल वी आर पेइंग 4G कॉस्ट बट वी आर गेटिंग ओनली 2G सर्विसेज, यानी रिचार्ज तो 4G का हो रहा है मगर सर्विसेज 2G की मिल रही है। पिछले बारी भी डिसीजंस आए कि बहाल होगा, मगर कब तक बहाल होगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार का फैसला है और सरकार को ही लेना है। कई सारी सिचुएशंस इसमें जज की जाती है, देखा जाता है। मगर मैं सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा अपने माध्यम के थ्रू कि 4G सर्विसेज को लेकर सब लोग पूछ रहे हैं आखिरकार इंटरनेट और 4G अभी भी हमारे कश्मीर में बंद क्यों है, जबकि सिचुएशनली सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं
और सयाह वादी कश्मीर आ रहा है, टूरिज्म में इजाफा हो रहा है, रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। मगर इस वक्त 4G के साथ साथ, जी हां, मौसम के हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं इन बिटवीन 22 टू 25 ट्रैवल, तो ट्रैफिक एडवाइजरी, एयरलाइंस एडवाइजरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी कम से कम पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले, वेरिफिकेशन कर ले, उसके बाद इंफॉर्मेशन ले ले, बेल डेस्क को कॉल करे और तब तक ट्रैवल ना करें, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप ऑन रोड जा रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उनसे बात करें और पूरी तरह से देखें, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में अगर हेवी स्नोफॉल होती है, और हेवी स्नोफॉल में कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है ये आप सब जानते हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 22 तारीख यानी कल से दोबारा से एक WD हिट होगा जो 3 दिन तक असर करेगा जम्मू कश्मीर में, जिसमें हेवी स्नोफॉल की प्रिडिक्शन की गई है। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि ये लाइव आप जरूर शेयर करेंगे एंड यू कैन ऑलवेज अपडेट अस। मैं गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक पेज पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, ट्विटर पे अवेलेबल हूँ। आपको किसी भी खबर के बारे में जानना है तो आप हमसे राबिता कायम कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल, मेरे ऑनलाइन एडिटर आबिद कादिर को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ लाइव। खुदा।